सीरत कमेटी के ज़ेर एहतिमाम सालाना अज़ीमुश्शान मकसद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस इस वक्त अपने इख्तिताम के करीब है। मुझसे कबल आप हजरात बयानात और कलाम समात फरमा चुके। शेखुल हदीस उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना क़ारी चंद मोहम्मद दामत फ़यूज़ुहुम, उनका बयान भी आपने समात फरमाया। मैं कोशिश करूँगा कि जो यहाँ पे मैंने आपका मिजाज देखा है उसके मुताबिक मैं भी हल्की फुल्की गुफ्तगू करके जल्दी इजाज़त चाह लूँ। क्या ख्याल है? मुझसे कबल हज़रत मौलाना उबैदुर्रहमान साहब लीडराना बयान फरमा रहे थे, हज़रत मुफ्ती साहब ख़तीबाना बयान फरमा रहे थे, हज़रत क़ारी साहब आलिमाना बयान फरमा रहे थे। मैं तालिब इल्म हूँ, तो मेरा तालिब इल्माना जो बयान है वो अगर आपकी तवज्जो इसी तरह रहती है तो इन्होंने तो कर लिया तो मुझसे तो नहीं हो सकेगा। ध्यान रहेगा कुछ मेरी तरफ जी? मैं तो अब ज़बरदस्ती बुलवा भी नहीं सकता हूँ कि ज़बरदस्ती बोलिएगा। बहरहाल कोशिश कीजिएगा कि आपका ध्यान मेरी तरफ रहे और जो इश्तिहार की पेशानी पे उन्वान दर्ज है अल्लाह करे मैं उस तक जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ। सर तो हिलाते रहोगे यार। किसी भी जगह चले, मैं स्टेज पे मेरे दाएं बाएं जो हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, खुसूसन मेरे बड़े अजीज़ भाई मौलाना तारक बालवी साहब और दीगर हज़रात, इनकी शफ़क़त लेता हूँ। इसीलिए तो थोड़ी सी कुर्सी मैंने पीछे रखी है, क्योंकि आप खामोश हैं। इन्हें मैं बिल्कुल पीछे छोड़ दूँ तो मैं तो दरमियान में अकेला रह गया। इसीलिए मैंने कहा कि मैं इनके दरमियान बैठता हूँ। किसी भी जगह कोई पहुंचता है, आता है, जैसा मैं यहाँ कामरा में पहुंचा हूं, तो यहाँ पर पहुंचने के लिए, यहाँ तक आने के लिए मुझे गाड़ी भी चाहिए थी, पेट्रोल भी चाहिए था, खाना भी चाहिए, चाय भी चाहिए, पानी भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, नज़र कमज़ोर है, ग्लासेस भी चाहिए। लेकिन यहाँ पहुंचकर जो मैं तलब करता कि मुझे खाना दो, इन्होंने खाना खिला दिया, मैं कहता मुझे और दो, ये फिर खिला दें, मैं कहूँ मुझे और दो। मैं कपड़े बदलता हूँ, गाड़ी से काले को कहता हूँ गाड़ी से और कपड़े निकालो, वो बदल लिए, और निकालो, वो बदल लिए। तो जिन्होंने बुलाया है उन्होंने कहना है बुलाया क्यों है और कर क्या रहा है। को ध्यान है मेरी तरफ? बुलाया क्यों है और कर क्या रहा है। ये जो चीजें मैंने गिनी हैं, गाड़ी है, फ्यूल है, पैसे हैं, कपड़े हैं, खाना है, ये जरूरत है, कामरा आने का मकसद नहीं। मेरे ख्याल में दुआई करेंगे आज इंशाअल्लाह। ये जरूरत है, यहां आने का मकसद नहीं। मकसद है बयान करना, आपसे बात करना, आपसे गुफ्तगू करना। ये एक मेरे छोटे से सफर का मकसद है, आपके छोटे से सफर का मकसद है। तो ये जो एक जुमला आप बोलते हैं, हम सभी उसका तकरार करते हैं कि इंसानी जिंदगी मुकम्मल सफर है। बोलते हैं ना, इंसानी जिंदगी मुकम्मल। इसका मतलब ये नहीं है कि आज मैं लाहौर हूं, कभी मैं कराची होता हूं, कभी मैं इस्लामाबाद होता हूं, कभी मैं पेशावर होता हूं, कभी मैं अटक होता हूं, कभी मैं कहां होता हूं, तो ये सफर है। ये सफर नहीं।
अगर एक इंसान 50 साल एक कमरे में गुजार दे, वो तब भी सफर में है। ये तस्वीर बनाने वालों यार बैठो। इंसान अगर 50 साल एक कमरे में गुजार दे, वो तब भी सफर में है। मसलन कैसे? आप यहां से चले ना लाहौर की तरफ, तो आप साथ वाले को बताएंगे मैं इस्लामाबाद से गुजर रहा हूं, फिर उसे कहेंगे मैं कलर कहार से गुजर रहा हूं, जज़ाकुमुल्लाह। फिर कहेंगे मैं फैसलाबाद से गुजर रहा हूं। इंसान कभी बचपन से गुजरता है, कभी लड़कपन से गुजरता है, कभी शबाब से गुजरता है, जवानी से गुजरता है। ये इतना बड़ा जो इसका सफर है, तो ये सफर क्यों है? ये सफर किस लिए है? इस सफर का मकसद क्या है? अगर से आपको महसूस हो रहा होगा कि मैं कुछ लंबी तमहीद बांध रहा हूं, मैं लंबी तमहीद बिल्कुल नहीं बांध रहा, आपको पता भी नहीं चलना मैंने कैसे बात को खत्म कर दिया। ये इतना लंबा सफर क्यों है आखिर? ये आलम अरवा से शुरू हुआ, ये इसका मकसद क्या है? ये क्या वजह है? क्यों है इतना बड़ा सफर? ये मैं कामरा आया ना, यहां पहुंचा, तो इसका तायुन मैंने घर से किया था। इसका तायुन मैंने घर से किया था कि मुझे आज कामरा जाना है। आप यहां पहुंचे, आपने इसका तायुन किया था कि आज हम वहां जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो बाशऊर नहीं समझा जाता, गिना जाता मुआशरे में। जो घर से तो निकल पड़े, पिंडी जाके सोचे चलो आज ये कर लेता हूं। मैं कुछ ज्यादा मुश्किल बात तो नहीं शुरू कर बैठा। वो उसे आप बाशऊर नहीं कहेंगे कि जो घर से तो निकल आए तो फिर सोचे चलो आज ये कर लेता हूं। आप पिंडी जाएंगे तो आप पहले घर से तायुन करेंगे कि मुझे पिंडी जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है, सैर के लिए जाना है, दवाई लेने जाना है, अयादत को जाना है, जनाजे में जाना है, वलीमे में जाना है, या सैर सपाटे को जाना है। जो भी मकसद है तायुन। आध रास्ते में नहीं, आध रास्ते में तायुन नहीं। कहां से करेंगे? घर से। ये जो जिंदगी का मेरा सफर है, ये मैं आध रास्ते में तो तायुन नहीं कर सकता। 25 साल गुजार कर, 20 साल जिंदगी के गुजार लिए, अब तायुन करूं कि मैं क्यों आया हूं। 25 साल गुजार लिए, फिर तायुन करूं कि हम क्यों आए हैं। यूं यूं कर दो, नहीं ना। शुरू में तायुन इसलिए नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी से चले नहीं। आलमे अरवा से अपनी मर्जी से चले नहीं। कामरा तो मैं आया अपनी मर्जी से, आप यहां आए अपनी मर्जी से। आध रास्ते में कर नहीं सकते, शुरू में इसलिए नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी से। हमने क्या सोचा था, 9 माह के पेट में रहेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर बचपन गुजारेंगे, फिर शबाब गुजारेंगे, फिर कारोबार करेंगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, बुढ़ापा गुजारेंगे, फिर कब्र में चले जाएंगे। पहले सोचा था जी? नहीं, पहले सोचा नहीं, क्योंकि अपनी मर्जी से। मैं यूं समझिए, मैं आज की तकरीब में पहला जुमला बोलने लगा हूं, यूं समझिए। अपनी मर्जी से आए नहीं, आध रास्ते में तायुन कर नहीं सकते, तो फिर उसी से पूछते हैं ना जिसने भेजा है। तुसी सो जाओ, मैं तुहाडे उत्ते सूरह यासीन पढ़ा, फिर उसी से पूछते हैं ना जिसने भेजा है। वो जिसने भेजा, और यूं मुझे अपने ज़ौक़ में कहने दो कहीं साहब ना हो जाए, इतनी चाहतों से भेजा, इतने चाहों से बनाया कि फिर कसमें उठाई तुझे बनाकर। सुभान अल्लाह।
फरमाया तीन की कसम, जैतून की कसम, तूरे सैना की कसम, बलदिल अमीन की कसम, 4 कसमें उठाई। बड़ा नाजुक जुमला बोल रहा हूं। अरे कसम तो कमजोर उठाता है। आप मेरी बात नहीं मानोगे, मैं मजबूर हो जाऊंगा कसम उठाने पर। उलमा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुकानदार कसम ना उठाए माल बेचने के लिए, बरकत नहीं रहती, लेकिन वो गाहक को मुतमईन करने के लिए बाज़ दफा मजबूर हो गया। वो तो मजबूर नहीं, वो तो खालिक है, मालिक है, दाता है, माबूद है, मसजूद है, अकेला है, ला शरीक लहू है। वो अकेला होकर, माबूद होकर, मुख्तार कुल होकर, इला होकर, माबूद होकर, खालिक होकर, मालिक होकर तुझे बनाने के बाद कसमें उठाता है। तीन की कसम, जैतून की कसम, तूरे सैना की कसम, बलदिल अमीन की कसम, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। मैंने इंसान को आसन बनाया। क्या बनाया? मैं कोशिश करूंगा कि इस जुमले के बाद तमीद से निकल आऊं, अल्लाह करेगा। शेर लाओ तुसी भी इंतजार चो भी शेर कदों आने ने? वो उदों ही आने ने जदों मैं इत्थों निकलांगा तेरा। आसन क्या फरमाया? आसन का माना हमने उर्दू में जो किया ना वो है अफजल। ये कमा हक्कू माना नहीं, हमारी उर्दू मुख्तलिफ ज़बानों का मजमुआ है। बहुत सारे लफ्ज़ हमने दीगर ज़बानों से मुस्तार ले रखे हैं, लेकिन आसन अगर अफजल माना बरकरार ही रखें। मैं सिर्फ अपने जवान के दिलो दिमाग पर, ज़मीर पर दस्तक देते हुए एक बात कहने लगा हूं, मुझे ध्यान से सुनना। कभी मैंने और आपने सोचा कि मेरे रब ने हमें आसन क्यों फरमाया? मुझ में ऐसा क्या है, आप में ऐसा क्या है कि अल्लाह कसमें उठा रहा है? कसमें 4 उठाने के बाद फिर फरमाया लक़द, कद पे लाम आ जाए तो वो फिर अगली कसम बन जाती है। अल्लाह फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, मैंने इसे आसन बनाया और खलक़तहू बियदिया, अपने हाथों से बनाया। ऐसा मुझ में क्या है कि अल्लाह ने आसन फरमाया? ऐसा आप में क्या है कि अल्लाह ने आसन फरमाया? मैं इस आसन के लफ्ज़ को आपके हवाले रखने के लिए अपने जहन से एक इस्तदलाल आपके हवाले करने लगा हूं। मेरी मेहनत जाया मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिए। आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे, सोशल मीडिया के जरिए नामालूम बात कहां तक जाएगी, किसी के ज़मीर के दरवाजे पे दस्तक हो जाए, मेरे नाम आमाल के काम आ जाएगी। आसन रब ने क्यों फरमाया? आपने ये खूबसूरत ब्रांड के कपड़े पहन रखे हैं, पंजाबी में फुट्टी कहते हैं, उर्दू में कपास कहते हैं। सारी लाओ जमीन से निकलती है, उसे एक मशीन में डाला, वो एक और सूरत की शक्ल में बाहर आई, उसे फिर एक और मशीन में डाला गया, वहां से सूत बना, उसे फिर एक और खड्डी के ऊपर चढ़ाया गया, आजकल जदीद मशीनों पे चढ़ाया गया। वो बुनते बुनते ये खूबसूरत कपड़े बने। ब्रांड के कपड़े आपके ऊपर स्टैंप लग के आ गई, आपने उसे पहन लिया। तो मुझे समझाने के लिए यूं अर्ज करने दें, अच्छी मशीन आज के दौर में वो समझी जाती है जिसे खाम माल नाकिस दो, वो आगे माल अच्छा तैयार करे। रॉ मटेरियल नाकिस दो, वो आगे मसनूआत अच्छी तैयार करे, प्रोडक्ट अच्छी तैयार करे, माल अच्छा तैयार करे, वो अच्छी मशीन होती है। जरा निगाह तो दौड़ाइए, मेरे रब की इस धरती पर मेरे अल्लाह की कितनी मशीनें हैं। आज साइंसदान कहते हैं 20 लाख अक़साम हैं जो अल्लाह ने बनाई हैं, और ये भी उनकी कोई आखिरी हद नहीं है कि हम आखिरी हद तक पहुंच चुके हैं। ये जिसे भी आप देखते हैं, चिड़िया मेरे अल्लाह की मशीन है, भैंस मेरे अल्लाह की मशीन है, बकरी मेरे अल्लाह की मशीन है, ये दरख्त मेरे अल्लाह की मशीन है, माल्टा मेरे अल्लाह की मशीन है, आम का दरख्त मेरे अल्लाह की मशीन है। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए तो सही, भैंस वो खाम माल क्या लेती है? वो जिस मशीन को मेरे रब ने बनाया है उसका खाम माल क्या है?
घास या छप्पड़ का पानी, ये दो चीजें उसका घास, उसका खाम माल है, उसका रॉ मटेरियल है। वो घास जिसमें कोई विटामिन नहीं। कभी किसी डॉक्टर ने आपको नहीं कहा कि घास का कावा पिया करो, घास में कोई चीज नहीं है। वो घास खाती है, छप्पड़ से पानी पीती है। ये दो चीजें उसका खाम माल हैं, रॉ मटेरियल हैं। इन दो चीजों को उसने अपने अंदर उतारा, उसकी मशीन चली और उसने आपको दिया क्या? इन्नलकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन वदमिन लबनन खालिसा। सुभान अल्लाह। कैल्शियम से भरपूर दूध, और सिर्फ दूध नहीं, मलाई भी उसी में, मक्खन भी उसी में, घी भी उसी में, लस्सी भी उसी में। सिर्फ इसी पे इक्तिफा नहीं, उसका गोश्त आप खाते हैं, ताकत देता है। उसकी जिल्द, उससे जूते तैयार होते हैं, जैकेट तैयार होती है। उसका गोबर खाद है, उसकी हड्डियों से केमिकल बनता है, उसके सींग से दवाइयां बनती हैं। कितनी अच्छी है भैंस। और मैं क्या बोल रहा हूं, कितनी अच्छी है। बस कोशिश करूंगा अगले 15 मिनट आखिरी हो तुसी राजी रहो, फिर किदे आके सुना लांगा। कितनी अच्छी है। मेरे अल्लाह ने उसे तो आसन नहीं फरमाया, मेरे अल्लाह ने उसे तो आसन नहीं फरमाया। हाय, मुर्गी मेरे अल्लाह की मशीन है। कभी आप के करीब देहाती इलाके ज्यादा हैं, कभी देखना, सुबह डिरबे से उसे निकालो, सीधा कूड़े के ढेर पे जाएगी, पंजे से कूड़ा हटाएगी, नीचे से दाना निकलेगा वो खा लेगी, गंदा कीड़ा खा लेगी, गंदी नाली से गंदा पानी पिएगी। ये तीन चीजें उसका खाम माल है। इन्हें ले जाइए किसी लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी वाला कहेगा क्या निजासत लेकर आ गए हो, इसमें से मैं क्या निकालूं। ये तीन चीजें उसका खाम माल है। ये खाम माल उसने अपने अंदर उतारा, उस मशीन को चलाया, दिया क्या? ताकत का खजाना। मेरे अल्लाह ने उसे आसन नहीं फरमाया। सूरज मेरे अल्लाह की मशीन है। हदीस में आता है अल्लाह जहन्नम की आग सूरज को देते हैं। ये जहन्नम की आग उसका खाम माल है। ये खाम माल उसने अपने अंदर उतारा, मशीन चली, उसने दिया क्या? रोशनी और हरारत। रोशनी से मेरी मईशत चलती है, हरारत से मेरी फसल पकती है। रोशनी न हो मेरा कारोबार न चले, हरारत न हो मेरी फसल न पके। और सिर्फ इसी पे इक्तिफा नहीं, जवानों से मुखातिब हूं। डॉक्टर आपको बताएंगे जिसे कोई दवा विटामिन डी न दे सके, धूप में बैठ जाए। कितना अच्छा है सूरज, लेकिन मेरा अल्लाह उसे आसन नहीं कहता। आम का दरख्त मेरे अल्लाह की मशीन है। उसका खाम माल क्या है? बारिश का पानी और मिट्टी से नमकियात। बस मिट्टी खाता नहीं, मिट्टी वही पड़ी रहती है। मिट्टी या दरख्त नहीं खाता, मिट्टी वही पड़ी रहती है, मिट्टी से नमकियात चूसता है। ये दो चीजें उसका खाम माल है। ये खाम माल उसने अपने अंदर उतारा, मशीन चली और उसने दिया क्या? जरा तसव्वुर तो करें, उसका बीज कड़वा, उसकी लकड़ कड़वी, उसका तना कड़वा, उसके पत्ते कड़वे, पांव से लेकर सर तक कड़वाहट। लेकिन उसने मुआशरे को क्या दिया? दूध, खुशबू और शहद से भरा हुआ फल। मेरा अल्लाह उसे आसन नहीं कहता। साहिबान मेरी बात मुश्किल हो रही हो तो मैं माजरत चाहता हूं। मेरी बात समझ आ रही? मुझे आपकी समझ क्यों नहीं आ रही? फिर आप, इसका मतलब है मुझसे भी मुश्किल हो।
मैं अब जो जुमला अर्ज करने लगा हूं शायद पहुंच जाए और शायद मैं पहुंचा सकूं। और सुन ही लीजिएगा, बुढ़ापे में कदम रख दिया है, ना मालूम कितनी जिंदगी है, कितनी सांसें हैं बाकी, फिर मुलाकात है या नहीं है। मेरा जुमला लेकिन जाया करोगे मुझे दुख होगा। बखील मत बनिएगा, हर बात पे बुखल अच्छा नहीं लगता। वहां बुखल भी बंदा को करे, चलो बुखल किया को फायदा तो हुआ, यहां तो फायदा भी नहीं होगा ना, बुखल क्या करना। ये जो चंद मशीनें मैंने गिनी, इन्होंने खाम माल नाकिस लिया, मसनूआत आला तैयार की, प्रोडक्ट आला तैयार की, लेकिन मेरा अल्लाह आसन नहीं फरमाता। उन मशीनों की जो आला मसनूआत तैयार हुई वो इंसान का खाम माल बना। वो इंसान का बंदे ढूंढ रहा हूं, यकीन जानो किसे सुनाऊं। उन्होंने माल नाकिस लिया, मसनूआत आला तैयार की। उनकी जो आला मसनूआत तैयार हुई वो इंसान का खाम माल बना। इसके बदले में इतना आला माल बतौरे खाम माल के लेकर इस इंसान ने मुआशरे को क्या दिया? हसद, बुग़्ज़, झूठ, इनाद, चोरी, डकैती, जिना, बदअमनी। ये आसन कैसे बना? नाराज हो गए हो? उन्होंने नाकिस माल लिया, मसनूआत आला तैयार की। इसने वो आला मसनूआत बतौरे खाम माल के ली। इसने मुआशरे को क्या दिया? इसने मुआशरे को बदले में क्या दिया? और अल्लाह फरमा रहे हैं मैंने इसे आसन बनाया। अल्लाह न तो मैं मकसद समझ सका और न मैं ये जान सका कि मैं आसन कैसे। कामरा वालों शायद लंबी बात अब न कर सकूं, मैंने बहुत तंग किया आपको तमहीद में। अल्लाह फरमाते हैं यही बताने के लिए ही तो अपना महबूब भेजा है। बस समेटा है बात को, मैंने समेटा है, वरना लंबी जा रही थी अभी बात। यही बताने के लिए तो अपना महबूब भेजा है ना, यही इंसान को समझाने के लिए, उसे आसन के दर्जे तक फाइज बनाने के लिए ही तो अपना महबूब भेजा है, जिसे मकसूद कायनात बनाया, मरकज़े कायनात बनाया, हादिये कायनात बनाया, रूह कायनात बनाया, तबीब कायनात बनाया, उसने कायनात बनाया, रौनके कायनात बनाया, बहारे कायनात बनाया, फख्र मौजूदात बनाया, जमीउल हसनात बनाया, जामिउल बरकात बनाया, खैरुल अनाम बनाया, सय्यदुल अरब वल अजम बनाया, जमील शियम बनाया, ताजदारे हरम बनाया, चरागे हरम बनाया, आदले बेअदील बनाया, दुआए खलील बनाया, लुत्फ रब्बे जलील बनाया, सादिको अमी बनाया, खैरुल वरा बनाया, बदरुद्दुजा बनाया, शम्सुद्दुहा बनाया, अहमद मुज्तबा बनाया, मोहम्मद मुस्तफा बनाया। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु, असलियो असली पढ़ लो, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया, सैयदा आमिना का दुलारा, हलीमा की आंखों का तारा, शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया, दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तखलीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिसल इसमें गिरामी, मुस्तफा मुज्तबा बन के आया, वफा बनकर, सखा बनकर, करम बनकर, अता बनकर, खुदा का फैज उतरा अला मकां से मुस्तफा बनकर। अल्लाह
सल्लल्लाहु 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 सल्लल्लाहु। इसीलिए तो फरमाया ना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह। जो हज़रत कारी साहब बयान फरमा रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी यही आयत मुबारक आपकी खिदमत में रख दूंगा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन। अल्लाह क्या फरमा रही है, मैंने महबूब किस लिए भेजा, क्या बनाकर, तुम्हारे लिए क्या बनाया, नमूना बनाया, मॉडल बनाया, उस्वा। बोलो ना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन। क्या बनाया, क्या बनाया? अल्लाह फरमाते मैंने तुम्हारे लिए मॉडल बनाया, नमूना बनाया। नौजवानों, है ही मॉडलिंग का जमाना आजकल। तो जिसे देखो उसके हाथ में टच मोबाइल है और उसकी ख्वाहिश है कि मैं रातों रात वायरल हो जाऊं। छोटे की, बड़े की, बुढ़े भी माशाल्लाह टिकटॉकर बनने की कोशिश में ने। ठीक कह रहे इवें गल है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੂੰਗ ਪਟਾਂਗ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ देख के हैरान ਹੁੰਦਾ, देखने वाले ਨੂੰ शर्म आ जाती है भी की करन दा पिया। है ही मॉडलिंग का जमाना, लेकिन मॉडल अपनाया वो जाता है जो आइडियल हो। जवानों से मुखातिब हूं मैं, जवानों से। अपनाया वो जाता है जो आइडियल हो। आइडियल भी सारे नहीं बनते। आइडियल बनने के लिए देखा जाता है सबसे पहले ये देखो ये सोना कितना है। बोलो यार, सुनियो मेरे ना, तो देखो जरा ए सोना कितना है। ते आजकल ते कुछ बंदे फिर वो डीपी बड़ी सोहनी लाई होंदी है, वो दूरों बड़े सोहने लगते हैं। मेरे वाले पासे तवज्जो है थोड़ी? कई बंदे दूरों बड़े सोहने लगते हैं, वो डीपी एज दी होंदी, बंदा कहता चलो मुलाकात करते हैं। तो जो बंदा नेड़े जाता बंदा कहता चलो ठीक है, तुसी उत्थे ही ठीक हो तो मैं इत्थे ही ठीक हाँ। हजरत जी बस बैठ जाइए, मैं आपके इंतजार कर रहा हूँ कब आपका सीन मुकम्मल हो जाए और मैं पीछे बैठे हुए रात को अपना सबक सुना सकूं। कई बंदे दूरों बड़े सोहने लगते हैं, नेड़े जाओ ते उंज दे नहीं होंदे, वो बोलते नहीं हो। ते मैं जरा हुण जुमला बोलन लगा जरा ध्यान नाल सुनना।
दुरूशी पढ़ लीजिए जरा। लाइट आई है जी। चलो एक इंतज़ामी अमूर से मुतल्लिक बात है, अर्ज़ कर देता हूँ आइंदा के लिए। चलो मैंने तो ये मेरे लिए तो किस्मत में ये लिखा हुआ था, बर्दाश्त किया। अगर लाइट आ गई है, जनरेटर पे चल रहा था तो उसे चलने दिया जाता। मज़ीद 10 मिनट 12 मिनट बात होनी है तो वो प्रोग्राम जनरेटर पे चलता रहता, या उसे तब ऑफ किया जाता जब इधर से तसल्ली हो जाती कि हमने एक बटन ऑफ करना है, दूसरा फौरन से ऑन कर देना है। आपको बात याद है मैं क्या अर्ज कर रहा था जी? वो मैंने इंतजामिया को गल कहती है, तुसी उन नाराज हो गए हो। सुभान हाँ, कुछ बंदे दूर से सोने लगते हैं। मैं ठीक कह रहा नेड़े जावे तो बंदा कहता है भी चलो ठीक है, मैं माजरत चाहना, गलती हो जाती है मेरे को भी अज हो गई है। एक और जुमला बोलन लगा, जरा ध्यान नाल सुनना। कुछ बंदे दूरों बड़े चंगे लगते ने, किदे नाराज ना हो जाओ तुसी। कुछ बंदे दूरों बड़े चंगे, बंदा कहता यार हुलिया भी बड़ा सोहना है, गल्लां भी बड़ियां सोहनियां करदा है, चलो कोई रल के कारोबार ही कर लीए। चलो कोई रिश्ता ही कर ला, कोई मुआयदा ही कर ला, तो फिर बंदा कन्ना नूं हथ ला के वापस आंदा है। तुहाडी खामोशी दसदी है मेरा तीर निशाने ते लगा है। किते आजमाए गए हो तुसी भी हैं, या तुसी किसी नूं आजमाया है? अल्लाह अल्लाह। कुछ बंदे दूरों सोहने लगदे ने, नेड़े जाओ ते उंज दे नहीं होंदे। दूरों चंगे लगदे ने, नेड़े लगो ते उंज दे नहीं होंदे। जवानों, आइडियल बनने वास्ते अगर सोहना होना ही साहिबाने अदब ने लिखे है, ते मेरे आका नूं दूरों देखो तां भी सोहने। सुभान अल्लाह। नेड़े जाके वेखो तां भी सोहने। और ये जुमला कोई खतीबाना जुमला नहीं, मेरे पास ऐसे हजरात के अकवाल मौजूद हैं जिन्होंने हुजूर को दूर से देखा। उन्होंने मुझे बताया कि आका कैसे, और मेरे पास ऐसे हजरात के भी अकवाल मौजूद हैं जिन्ना सामने बह के वेखे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे आका कैसे, जिन्होंने दूर से देखा, दूर से देखा। वो 14 सदियां बाद बोल उठा, बलगल ओला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खुशालिही सल्लू अलैहि व आलिही। जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा, वो 14.5 सदियां बाद लाहौर में बैठा हुआ सैयद ज़ादा बोल उठा, लाहौर में बैठा हुआ मेरे अब्बा जी का पीर भाई बोल उठा, ए रसूल अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं, बज़ में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी जात मंजर पे लाई गई। ए अजल के हसी, ए अबद के हसी, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं। और जिन्होंने सामने बैठ के देखा, उन्होंने मुझे बताया आका कैसे, वह अहसन मिन कलम तारा कत्तो है, वाजमल मिन कलम तलदिन निसाओ, खुलिकता मुबल्लअम मिन कुल्ल आइबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ। क्या कहने उनके जिन्होंने सामने बैठ के देखा, क्या कहने उनके जिन्होंने कभी मक्का में देखा, मदीना में देखा, उहद में देखा, बदर में देखा, हुनैन में देखा, तबूक में देखा। अरे कामरा वालों, मेरा जुमला जाया न करना। इन्होंने तो देखा देखा देखा, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अपनी अम्मा पर, मैं कुर्बान जाऊं सैयदा पर, तैयबा पर, ताहिरा पर, आयशा पर, जिन्होंने वज़ुहा का मुखड़ा अपनी गोदी में रखा, देखा, फिर मुझे बताया लना शमसन वलिल आफाक शमसी। कायनात आलियो तुसी समझदे हो ए सूरज बहुता सोहना है, सूरज केड़ा सोहना है, जेड़ा मेरा मुहम्मद सोहना है। सुभान।
मेरे आका का हुस्न। ओ बोलो जरा, बोलो मेरे नाल थोड़ा जा बोलो। मेरे आका का हुस्न, मेरे आका का चेहरा, मेरे आका। ओए जवानों, मोहब्बत के जावियों में से अगर एक ये है कि सोने से मोहब्बत होती है। यकीन जानो बाज बातें ऐसी होती हैं जो माइक पे या मीडिया पे कहना मुनासिब नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। जिन्हें आप सोशल मीडिया पे बैठ के देखते हो ना, चूंकि गली गली घूमता हूं, कई मुल्कों का सफर किया है, जिन्हें आप बड़ा सोना समझ के और देखते रहते हो ना, उन्होंने नेड़े लगी है ना ते नक ते रुमाल रखना। मैं ये अपना तजर्बा बता रहा हूँ, मुशाहिदा बता रहा हूँ। बाहर ममालिक में गया हूँ, वो नक ते कपड़ा रख के उन्होंने कोलों गुजरना पैंदा है जिन्होंने तुसी बड़ा शौक नाल तकदे हो। और मेरे आका का आलम यह है कि हजरत अनस दमिश्क की मस्जिद में जुमा पढ़ाने आते हैं। दमिश्क की मस्जिद में जुमा पढ़ाने आते हैं तो किबला रुख लोग पहले ही बैठे हुए हैं, उनका मुंह किबले की तरफ है, लोग पहले से बैठे हैं। हजरत अनस पीछे पिछले दरवाजे से तशरीफ लाते हैं, लोगों को पता चल जाता है अनस आ गए। खुशबू बताती है, पूछते हैं बाद में, अनस ये खुशबू कहां से मंगवाते हो? अनस ये खुशबू किस अत्तारी से लेते हो? अनस कहते हैं ये अत्तारियों से नहीं मिलती, ये अत्तारियों से नहीं मिलती। मैं हुजूर की खिदमत में होता था, मैं हुजूर की मजलिस में, हुजूर की खिदमत में, और ये एजाज हजरत अनस को मिला है। लगातार 10 साल खिदमत में रहे हैं, 10 साल लगातार खिदमत में रहे हैं। मौसम की शिद्दत की वजह से या किसी काम की वजह से जब पसीना आता, मैं वो पसीना जमा कर लेता, उसी का जमा किया हुआ वही पसीना है, वही लगा कर आता। सुभान अल्लाह कहो यार जरा। मेरे आका का हुस्न, मेरे आका का हुस्न, मेरे आका का चेहरा, मेरे आका का चेहरा। ए आए हाय हाय, अजीब जुमला आ गया। एक है अबू बकर देखे, उमर देखे, उस्मान देखे, अली देखे, तला देखे, साद देखे, सईद देखे, अब्दुर्रहमान देखे, अबू हुरैरा देखे। अरे मेरे आका का चेहरा तो वो चेहरा है जिस चेहरे को बनाने वाला खुद देखे। अल्लाह फरमाते हैं महबूब कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, कद नरा अरा यरा नरा, महबूब कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा। महबूब जब तू ऊपर देख रहा था, मैं अल्लाह तेरा चेहरा देख रहा। चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का है वर्क, आरिफ है कि बल फजर की आयत के अमी हैं, कैसू है कि बल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बर फर्क जमी औज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में तुले हैं, कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का मयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, बल्कि है कि अल्फाज रुखे लोहो कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दा की दबा बोल रही है, खुतबे हैं कि सामन के उमड़ते हुए बादल, किरात है कि असरार जहां खोल रही है, ये दांत ये शीराज़ा शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, शर्मिंदाए ताबे लबे दंडान पैगंबर, हरफे बसनाखानी खामा बशरीरे, कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं। उंगली का इशारा था कि तकदीर की जरूरत, महताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे हैं, कहने को तेरा फख्र तेरे फख्र का बाइश, लेकिन तू सखावत के समंदर का किनारा, कहने को तेरे सर पे है दस्तार यतीमी, लेकिन तू जमाने के यतीमों का सहारा। बस कर दिया वजह जी नहीं तो मेरा इहदे च की कसूर है भी तुसीं हुण बोलदे पे हो। मैं बस इंशाअल्लाह गल खत्म करने लगा। जमाल हुजूर आला, कमाल हुजूर आला, खसलत हुजूर खसलत हो जाइए कि जेड़े जान दे दुश्मन ने ना वो भी अमानता हुजूर कोल रखते। एक गल तुसी सुन लईए ते सुनदे रहंदे हो ते
बस सुन ली है तो हर साल सुननी है, तो हर मौलवी को सुननी है, तो हर वेले सुननी है, उस वास्ते असर नहीं रखती। जो जान के दुश्मन है ना वो भी अमानते मकसद मीलाद मुस्तफ़ा में आने वालों, जो जान के दुश्मन है ना, मैं भी नारा लगाता हूं, आप भी नारा लगाते हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं, रसूल के गुलाम हैं, गुलामी रसूल में हैं जी की वेखो किथे जा हथ पाया पाकिस्तानी, मौत कबूल है की मौत। जो जान के दुश्मन है ना वो भी अमानते हैं। अज जरा हुजूर दे गुलामा कोल कोई अमानत रख के ते वेखो, मेरे कोल कोई अमानत रख के ते वेखे, तुहाडा नाम नहीं लेंदा तुसीं नाराज हो जाना। जो जान के दुश्मन है वो भी अमानते हुजूर के पास रखते हैं। और मैं इसे अपने ज़ौक़ में यूं जुमला अर्ज करूं आपकी खिदमत में, विलादत, और ये आखिरी जुमला होगा इनसे। ओहो हो 11 बजे इन्होंने कहा था दुआ करानी है, 11:15 हो गया, मैं मादरत चाहता हूं। विलादत से लेकर मीलाद से लेकर 40 साल तक हुजूर नहीं बोले। न बोलने का मतलब यह है कि हुजूर ने दावत नहीं दी। क्यों? इसलिए कि रब का हुक्म नहीं। मेरे आका की ये शान है। कई सोशल मीडिया पे इस पे बहस शुरू कर देते हैं कि ये बोले क्यों नहीं, ये हुक्म था क्यों नहीं, क्या इसमें इसके पीछे क्या था। बस सिर्फ इतनी बात आप अपने ज़हन में रखिए फितनों से बचने के लिए कि मेरे आका की शान ये है, मा यंतिकु अनिल हवा। लंबी चौड़ी बहस जान दी लोड़ नहीं। मेरे आका की ये शान है कि जब तक रब हुक्म न दे महबूब बोलता नहीं। गारे राह में जाके बैठते हैं, 3 दिन बैठे रहते हैं, सत्तू साथ ले जाते हैं, जो साथ ले जाते हैं, अकेले बैठे हुए। जुमला अगरचे यहाँ के लिए नहीं है लेकिन आ गया है तो कह देता हूँ। चलो शायद आप यूं कर दोगे, मैं ऐनक लगा लूं ताकि मुझे यूं सर नजर आ जाए। 40 साल तक किसी महफिल में नहीं बैठने दिया। हजरत आपके हवाले, आपकी खूबसूरत समात के हवाले। 40 साल तक महबूब को किसी मकतब में नहीं, किसी वडेरे की महफिल में नहीं, किसी के पास नहीं बैठने दिया। 40 साल तक महबूब को किसी महफिल में नहीं बैठने दिया। और 40 साल के बाद जब अपनी मर्जी से यार चुन चुन कर दे दिए, अब इनके बगैर नहीं बैठने थे। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, शान सहाबा, अजमत सहाबा। जब अपनी मर्जी से यार दे दिए ना, फिर अगर हल्का सा भी रुख फेरा है ना तो फौरन जिब्रील को भेजा है। जिब्रील जा महबूब को कहे आवास वल्ला। लेकिन मैं बात और सुनाने लगा था, ये मैंने अर्ज किया, दरमियान में जुमला आ गया तो अर्ज किए देता हूं। 40 साल तक नहीं बोलने दिया, अकेले गारे हिरा में जाके बैठते हैं। उलमाए किराम साहब हो जाए तो इस्लाह फरमाइएगा, मैं अपने ज़ौक़ में कह रहा हूँ। अल्लाह तेरी हिकमतों पे कुर्बान जाऊं, महबूब को 40 साल नहीं बोलने दिया। किसी को तो तू पंगूड़े में कहता है बोल। और हजरत ईसा नन्ही सी उंगली निकाल के चादर हटा के कहते हैं, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिया। पंगूड़े में नबूवत का इजहार कर दिया, ऐलान कर दिया। किसी को तू बचपन में हुक्म देता है, या यहिया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा। कोई अभी माँ के पेट में है, तू बशारते दे देता है, वबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। और जिसने सारे नबियों का इमाम बनना था, उसे 40 साल नहीं बोलने दिया। अल्लाह फरमाते हैं, हाँ मैंने महबूब को नहीं बोलने दिया। 25 साल हुए अभी नहीं बोलना, 30 हुए अभी नहीं बोलना, 35 हुए अभी नहीं। अल्लाह क्यों? अल्लाह फरमाते हैं, मैंने महबूब को कहा, महबूब पहले मक्का वालों को कुरान बन के दिखा, फिर कुरान पढ़ कर सुना।
उठना देखें उधर कुरान देखें, तेरा बैठना देखें उधर कुरान देखें, तेरा चलना देखें उधर कुरान देखें, तेरा ओढ़ना देखें उधर कुरान देखें, तेरी तिजारत देखें उधर कुरान देखें, तेरी गमी देखें उधर कुरान देखें, तेरी खुशी देखें उधर बाबू तुझे देखें, कुरान दिखाई दे, कुरान देखें, मोहम्मद दिखाई दे। 40 साल के बाद जो हुजूर बोले, लब खोले, बस आखिरी जुमला होगा इंशाअल्लाह, आपने ज्यादा परेशान नहीं होना। तो मेरा तखय्युल तो यहां तक है, हवाएं भी रुक गई होंगी, सितारे भी झुक झुक कर आ गए होंगे, सारी कायनात हैरत में होगी कि आज आमना का लाल नबुव्वत के लिए क्या दलील देता है। लेकिन जब हुजूर बोले, लब खोले, तो मेरे आका ने किसी किताब का कोई हवाला नहीं दिया, हालांकि दे सकते थे। तौरात में आका का तस्करा मौजूद, होली बोलो होली बोलो होली बोलो। इंजील में मेरे आका का तस्करा मौजूद, हर सहीफे में मेरे आका का तस्करा मौजूद। दे सकते थे लेकिन न दिया, न दिया। कई हवाले दे सकते थे। वो जो 12 साल की उम्र में सफर किया था अबू तालब के हमरा, वो राहब का किस्सा भी तो बतौरे दलील दे सकते, लेकिन न दिया। जब हुजूर बोले तो बतौरे दलील के अपना वजूद पेश करते हुए फरमाया, ओए मक्का वालो, 40 साल तुम्हारे दरमियान रहा हूं, मुझे सिर्फ इतना बता दो, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा। मनु सिर्फ ये दसो भी मैं झूठा या सच्चा। यही सवाल किया ना फारान की चोटी पे, सफा की पहाड़ी पे खड़े होके, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, मैं झूठा हूं या। जवाब तो है सी, अंत सादिक तू सच्चा है, अंत सिद्दीक तू सच्चा है। लेकिन कुर्बान जावा ना, अरबियां तो भी कहन लगे जर्रबना का मेरारा। आय तन्नू सिर्फ सिद्दीक कह दिए लुत्फ नहीं आंदा, और सोनिया तन्नू सिर्फ सच्चा कह दिए लुत्फ नहीं आंदा। जर्रबना का मेरारा, तजर्बा कीता, मेरारा कई बार कीता। तू टुरदा सैं आजमांदे सां, तू गल करदा सैं आजमांदे सां, तू माल देंदा सैं आजमांदे सां, लैंदा सैं आजमांदे सां, खांदा सैं आजमांदे सां, तेरी शादी हुई आजमांदे सां। जर्रबना का मेरारा, तेरे कोल माल रखिया, अमानता रखियां, उत्ते गिरा लाई, गंडा लाइया, तन्नू नहीं दसिया, अपने कोल लिख लिया इनियां गंडा ने। जर्रबना का मेरारा, फिर होया कि मार आई ना, हाय हाय हाय, मार आई ना, किसी एक दी अख ने नहीं, ए जिन्ने खलोते ने, अरबी ने, कुरैशी ने, हाशमी ने, ए मक्के वाले जिन्ने खलोते ने। जर्रबना का मेरारा, मार आई ना फी कैला सिदका, सिदका सिदका, असाडी सब दियां निगाहां ने वेखिया, सोनिया सोनिया असी तन्नू आजमांदे रहे, सिदका सिदका, तन्नू सिद्दीक कहिए लुत्फ नहीं आता। सिदका, सच्चा ते ओ बनेगा जेड़े तेरा कदमां नाल, सिद्दीक ते ओ कहलाएगा जेड़े तेरे कदमां दे नाल। सिदका, मैं वो हजरत कारी साहब दी गल ते गल खत्म करन लगा, जदों इन्नी गल हो गई, वो मकसद मिलाद मुस्तफा विच आने वाले हो, तवज्जो। हुजूर फरमांदे ने, अच्छा फिर सुनो, जे मैं कहां भी अदरों फौज भी आंदी है, मन लोगे? उन्होंने कहा सिर्फ मनना की है, चढ़ के वेखांगे, आंदी होई ते ठीक, ना नजर आई ते कहांगे साडियां निगाहां ते गलत ने, मुहम्मद दी जुबान गलत नहीं हो। अच्छा इन्ना मनदे हो सिदका? फरमाया हाँ। अर्ज की हाँ। हुण हुजूर फरमांदे ने, अच्छा फिर मेरी ये भी गल मन लो, कूलू ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा। पहला पत्थर उन्हें चुकिया जिन्हें पहला जश्न मनाया सी। ओ मैं जिम्मेदारी नाल गल कर रहा हां, तुम चुप कर गए हो। पहला पत्थर उन्हें चुकिया जिन्हें पहला जश्न मनाया सी।
जदों हुजूर ने फरमाया ला इलाहा, असल असी भी नहीं ना समझते, असी अजमियां ओ अरबी सन। सारा तर्जमा मैं बिल्कुल आखिरी 1-2 मिनट ने, आखिरी 1 मिनट मैं अपने ज़ौक दे माना करन लगा। ला इलाहा इल्लल्लाह सारा माना सी उर्दू च कीता, इला जिवें उत्ते अरबी सी उन्हों चुक के थले तर्जमे च ला दिता। ला इलाहा इल्लल्लाह तर्जमा सी कीता अल्लाह के सिवा इला। हुण कौम नूं घट्टा समझ आया वे इला की, इला दा माना कीता माबूद, अल्लाह के सिवा माबूद भी अरबी, माबूद दा माना कीता इबादत के लायक, इबादत भी। ए उलमा जाननगे, उलमा कोलों माने पुछियो। काजी अपने ज़ौक दा एक माना करन लगा, 100 सुनार दी ते इदा किदा मतलब ये ना समझ लवे मैं लोहारा। मैं अपने ज़ौक दे एक माना करने लगा और आखिरी जुमला इंशाअल्लाह, ला इलाहा। फारान की चोटी पे खड़े हैं मेरे आका, हुजूर फारान की चोटी पे खड़े हैं, सफा की पहाड़ी पे, और कौम को मुखातिब होके या यूहन्नास कहकर एक बंदा भी जिसे समझ गया चुप रहा, मुझे बहुत दुख होगा, मैं बीमारी के बावजूद बोल रहा हूं, तवज्जो से सुनना। ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा। हुजूर फारान की चोटी पे खड़े होके फरमा रहे थे, लोगों मैं पैगंबर हूं, रब का पैगाम लाया हूं, पैगाम्बर हूं, अल्लाह का नुमाइंदा हूं, अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह का भेजा हुआ हूं। रब ने मुझे भेजा है पैगाम देकर कि मेरी मखलूक को, मेरे बनाए हुए आसन इंसान को पैगाम जाके दे, ला इलाहा इल्लल्लाह। ओए छल्ले इंसान अपने वजूद पे निगाह दौड़ा, देख मैंने पांव नीचे बनाए, पिंडली नीचे, घुटना नीचे, रान नीचे, पेट नीचे, बाजू नीचे, सीना नीचे, कंधा नीचे, थोड़ी नीचे, नाक नीचे, लब नीचे, आंख नीचे, देख सबसे ऊपर मैंने माथा बनाया है, सबसे ऊपर मैंने तेरी इज्जत को बनाया है, सबसे ऊपर मैंने तेरी अजमत को बनाया है, और अब ने पैगाम भेजा है, ओए आसन बनाया है तुझे, ओए आसन रहना चाहता है, ओए आसन तक ही पहुंचना चाहता है, और इसी आसन का दर्जा लेकर जन्नत में जाना चाहता है, तो रब ने पैगाम भेजा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपना ये माथा, अपनी ये इज्जत, अपनी ये अजमत हर दर से उठा ले, एक दर पे झुका दे।